चल जाता, आप दुकान पे से सामान भेज देते चल जाता, पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है ये शास्त्र का। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने, रानी तर बतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी के यहाँ काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र है, पानी को हाथ लगाते पानी में कीड़े पड़ जाते। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ये सब क्या है? रानी ने कहा, मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा, पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए ये कभी हो ही नहीं सकता। मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा ले ये रोटी लेकर जा, और उसको देकर, बेटे ने रोटी दी तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? मां के हिस्से में पुण्य आएगा, क्योंकि रोटी मां ने बनाई है। मां ने कहा बेटा जा रोटी देकर आ, मां के हिस्से में भी पुण्य है, और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहाँ अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि ये सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेटा ये हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती। तब रानी ने कहा, मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद कर कि तूने करा क्या, तू करी क्या है वो याद कर ले। तब रानी ने कहा कि मैं पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा। इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है, केवल तू नहीं। शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान की निंदा नामदेव उस नारद ने करी, और शंकर भगवान की निंदा नारद ने करी, तो शिव जी ने कहा, नारद तुमने ये बात मुझसे कह दी, पर नारायण से जाकर मत कहना कि तुम ये शब्द मत बोलना कि तुम काम को जीते। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है, शंकर भगवान जिसको नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, नारद जी ने निंदा कर दी शंकर जी की, मैंने निंदा सुन ली शंकर जी की, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है, और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी, इसलिए उनका सिर कटा, तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ शंकर भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी की गिनती में आते। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो। शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा। गलत कर दिया तो
तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से। मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा निंदा निंदा होती है थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा, रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राज सिद्धार्थ सिंहासन पर बैठ कर दोनों फिर बैठ। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा वर्णन करती है, अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमः।